नमस्कार, मैं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ की खास पेशकश सीज फायर। जी हां, इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन से चली आ रही जंग आखिरकार अब थम चुकी है। दोनों देश सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। शुरुआती कंफ्यूजन के बाद ईरान के सरकारी टेलीविजन ने सीज फायर लागू होने का ऐलान कर दिया है। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने मंगलवार को बताया कि इजराइल के साथ युद्ध में संघर्ष विराम शुरू हो गया है, जबकि इजराइल ने भी अब ईरानी हमले को लेकर जारी अलर्ट हटा लिया है और लोगों को बंकर से बाहर आने की इजाजत मिल गई है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हो गए थे, लेकिन संघर्ष विराम लागू होने के बाद भी ईरान की तरफ से इजराइल पर बमबारी के चलते इसे लेकर शंका की स्थिति बन गई थी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया कि सीज फायर पर सहमति के दौरान 1 घंटे के भीतर 3 बार ईरान ने मिसाइल अटैक किए और इसमें 6 नागरिकों की मौत भी हो गई। वहीं इजराइल में हमले को लेकर तेल अवीव में सायरन बजे और लोग सेफ हाउस में शिफ्ट हो गए थे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ताज़ा हमलों को लेकर कहा कि हमारी ताकतवर मिलिट्री फोर्स आखिरी मिनट तक इजराइल को इसके हमलों के लिए सजा देगी। उन्होंने कहा कि सभी ईरानियों के साथ मैं अपने जाबाज सशस्त्र बलों का आभार जताता हूं, जो अपने खून की आखिरी बूंद तक देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं और जिन्होंने दुश्मन के किसी भी हमले का आखिरी क्षण तक जवाब दिया। हालांकि यहाँ सवाल यह है कि सीज फायर के आखिरी वक्त में हमले करके ईरान क्या साबित करना चाहता है। दरअसल इजराइल के खिलाफ 13 जून को शुरू हुई इस जंग में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उसके 3 प्रमुख परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों से हमला किया। वहीं इजरायली हमले में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी समेत कई टॉप सैन्य कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इसके अलावा ईरान में करीब 1000 लोगों की मौत हुई। इस जंग में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इजराइल के साथ जंग में ईरान के खिलाफ अमेरिका ने भी मोर्चा खोल दिया था और देश की सबसे प्रमुख न्यूक्लियर साइट फोर्डो समेत 3 ठिकानों पर बमबारी की थी, जिसमें न्यूक्लियर फैसिलिटी को काफ़ी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दूसरी ओर ईरान को मिडिल ईस्ट के किसी भी देश का साथ नहीं मिला और उसे अकेले ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी। रूस और चीन जैसे ताकतवर देशों ने ईरान को नैतिक समर्थन तो दिया, लेकिन अमेरिका इजराइल के खिलाफ जंग में खुलकर ईरान के साथ खड़े नहीं हुए। सीजफायर लागू होने के बाद ईरान के हमले बताते हैं कि वो आखिरी दम तक जंग लड़ने की ताकत को दिखाना चाहता है। साथ ही ताज़ा हमले अमेरिका को भी एक मैसेज हैं कि ईरान किसी के दबाव में सीजफायर को स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि वो खुद इसे लेकर फैसला करेगा। इसके अलावा ईरान पर बहुत ज़्यादा आंतरिक दबाव है, क्योंकि उसके सैकड़ों नागरिकों की मौत हो चुकी है। यहाँ तक कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को भी इजराइल निशाना बनाना चाहता था, लेकिन आखिरी वक्त में ट्रंप के दखल के बाद उनकी हत्या का प्लान कैंसिल किया गया। इसके अलावा ईरान के कट्टरपंथी गुटों का दबाव था कि जंग में वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएं और जवाबी कार्रवाई करें। वहीं ताज़ा हमले से ईरान ये संकेत देना चाहता है कि वो किसी के आदेश या दबाव में सीज फायर के लिए राजी नहीं हुआ है, बल्कि अपनी शर्तों पर सहमत हुआ है। हालांकि ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि उसने ना ये जंग शुरू की थी और ना ही जंग चाहता है, लेकिन वो इजराइल की आक्रामकता का जवाब पूरी ताकत के साथ देता रहेगा। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर यानी युद्ध विराम होने का सबसे पहले ऐलान किया था। सोमवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि इजराइल और ईरान के बीच इस बात पर पूरी तरह से सहमति बन गई है कि युद्ध विराम होगा और 12 घंटे के अंदर जंग खत्म हुई मानी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संघर्ष खत्म करने में इजराइल और ईरान की सहनशक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी जंग है जो कई साल तक चल सकती थी और पूरे मिडिल ईस्ट को खत्म कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ना ही कभी ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि ईश्वर इजराइल को आशीर्वाद दे, ईश्वर ईरान को आशीर्वाद दे, ईश्वर मिडिल ईस्ट को आशीर्वाद दे, ईश्वर अमेरिका को आशीर्वाद दे और ईश्वर पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे। वहीं ट्रंप ने एक और पोस्ट का दावा किया है कि इजराइल और ईरान करीब एक साथ मेरे पास आए और कहा कि शांति चाहिए। ट्रंप ने कहा कि दोनों राष्ट्र अपने भविष्य में ज़बरदस्त प्रेम, शांति और समृद्धि देखेंगे। उन्हें बहुत कुछ हासिल करना है और फिर भी अगर वो धर्म और सत्य के मार्ग से भटक गए तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। इजराइल और ईरान का मुस्तकबिल असीमित है और महान वादों से भरा हुआ है। आपको बता दें कि ट्रंप की तरफ से सीजफायर के ऐलान से पहले ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दागी,
ट्रंप ने इस प्रतिक्रिया को बहुत कमज़ोर और अपेक्षित बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा ईरानी परमाणु सुविधाओं को विनाश करने के बाद 14 मिसाइलें लॉन्च की थीं। उनमें से 13 को रोक दिया गया और एक को गैर खतरनाक के रूप में मूल्यांकन किए जाने के बाद आगे बढ़ने की अनुमति दी। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच ये सीज़फायर लागू हो गया है और इसी के साथ एक ऐसी जंग बंद हो गई है जिसके भड़कने पर दुनिया के कई हिस्से लड़ाई की चपेट में आ सकते थे। ईरान और इजराइल के बीच हुआ सीज़फायर जंगों की तपिश से झुलस रहे पश्चिम एशिया के लिए न सिर्फ ठंडे पानी की बौछार लेकर आया है, बल्कि युद्ध में शामिल तीनों देशों के लिए राहत है, क्योंकि इस युद्ध का लंबा खिंचना तीनों पक्षों के लिए विनाशकारी होता। ईरान का एयर डिफेंस तो खत्म हो ही चुका था, वहीं उसके परमाणु ठिकानों पर पड़े मार की वजह से उसका आत्मबल भी टूट रहा था। इसके अलावा इजराइल की दिक्कतें भी अब बढ़ने लगी थीं। ईरानी मिसाइल अब अपनी मर्जी से वहां प्रवेश कर रहे थे और ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए मुश्किल होने वाली थी। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से घोषित ये संघर्ष विराम ईरान, इजराइल और स्वयं अमेरिका के लिए विन विन सिचुएशन लेकर आया है, क्योंकि ये सीज़फायर हर पक्ष के रणनीतिक हितों को कुछ हद तक संबोधित करता है। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि आखिर इजराइल के लिए ये युद्ध विराम कैसे विन विन सिचुएशन है। दरअसल सबसे बड़ी राहत यह है कि इजराइल को परमाणु खतरे की चिंता से मुक्ति मिल गई है। दरअसल ईरान पर हमले का इजराइल का प्राथमिक लक्ष्य ईरान की आणविक शक्ति को नष्ट करना था। इस जंग में इजराइल ने ईरान की परमाणु बम बनाने की शक्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाया। 13 जून से शुरू हुए हमलों में इजराइल ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे प्रमुख परमाणु स्थलों को निशाना बनाया। सैटेलाइट तस्वीरों और अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे धकेल दिया है। आपको बता दें कि पिछले रविवार को फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी B-2 विमानों से बंकर बस्टर के हमलों ने इन परमाणु केंद्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। कुल मिलाकर इजराइल के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत है, क्योंकि इस हमले ने ईरान के परमाणु बम बनाने की क्षमता को तत्काल रूप से सीमित कर दिया है। वहीं इस युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में एक बार फिर इजराइल का दबदबा बनेगा। दरअसल 12 दिनों तक चली इस जंग से इजराइल को पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य और नेतृत्व श्रेष्ठता फिर से साबित करने का मौका मिला। इजराइल ने अपने स्टिल्थ F-35I विमानों, आयरन डोम और एरो 3 जैसी मिसाइल रक्षा प्रणालियों से ईरान को गंभीर चोट पहुंचाई और इस बात को साबित किया कि अभी भी पश्चिम एशिया में उसकी ताकत का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं है। इस जंग में इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम जबरदस्त कारगर साबित हुए। इस वजह से इजराइल में जान की हानि कम हुई। इस जंग में जहां ईरान के लगभग 1000 लोगों की मौत हुई, वहीं इजराइल में मरने वालों की संख्या 30 के आसपास रही। इस जंग के रुकने से इजराइल के हक में एक और बात गई है। अब देश में आर्थिक और नागरिक स्थिरता बढ़ेगी। दरअसल जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे इजराइल की सामरिक और रणनीतिक खामियां भी सामने आ रही थी। धीरे धीरे इजराइल के आसमान उतने सुरक्षित नहीं रह गए थे जितने कि युद्ध की शुरुआत में थे। ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल बेधड़क इजरायली एयर स्पेस में आकर हमले कर रहे थे। युद्ध के दौरान तेल अवीव, यरूशलेम और बेरशेवा जैसे शहरों पर ईरानी मिसाइल हमलों से नागरिक हताहत हुए और कई इमारतें ध्वस्त हो गईं, जिससे ये साबित हुआ कि इजराइल भी ईरानी हमले से पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में इजराइल ने सीज़फायर पर सहमति जताकर ईरान के इन हमलों से निजात पाया है और इजराइल की अर्थव्यवस्था और नागरिक जीवन को और नुकसान से बचा लिया है। वहीं सीज़फायर से ईरान को भी कई फायदे हुए हैं। इस युद्ध ने ईरान में रैली अराउंड द फ्लैग का प्रभाव पैदा किया। रैली अराउंड द फ्लैग का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय संकट या युद्ध के समय किसी देश के नेताओं के प्रति जनता की स्वीकृति में बढ़ोतरी। ये परिघटना बताती है कि नागरिक ऐसी घटनाओं के दौरान अपनी सरकार और उसकी नीतियों के पीछे एकजुट खड़े होते हैं और सरकार का समर्थन करते हैं। दरअसल ईरान में इजरायली हमले के दौरान ऐसा देखने को मिला है। मुल्क में कई रैलियां हुई, लोग जंग में मारे गए लोगों में के जनाजे में शामिल हुए और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के नेतृत्व को आंतरिक समर्थन मिला। सीज़फायर ने समर्थन को बनाए रखने में मदद की, क्योंकि लंबा युद्ध ईरान की अर्थव्यवस्था और जनता के धैर्य को और कमज़ोर कर सकता था।
कुछ हद तक इसकी शुरुआत भी हो चुकी थी जब राजधानी तेहरान से लोग जंग से बचने के लिए निकलने लगे थे। इसके अलावा अगर ईरान जंग के इस मोड़ पर सीज फायर के लिए सहमत नहीं होता तो उसे और भी नुकसान उठाना पड़ सकता था। अमेरिका और इजराइल के रुख से ये जाहिर हो गया था कि ईरान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम शुरू से ही पंगु रहा है और ये ना तो इजराइल के विमानों को रोक पा रहा था और ना ही अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमानों को कोई चुनौती दे पाया। जंग की शुरुआत के साथ ही ईरान का एयर स्पेस दुश्मन के हाथों चला गया था, लेकिन सीज फायर के बाद ईरान ने इस मोर्चे पर अपनी और जग हसाई कराने से खुद को रोक लिया। वहीं ईरान ने इजराइल और कतर में अमेरिकी अल उदैद एयर बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले करके अपनी जवाबी क्षमता दिखाई। सीज फायर से ऐन पहले कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला करके ईरान को अपना चेहरा बचाने का मौका मिल गया। हालांकि ये हमले सीमित थे, लेकिन इससे ये साबित हुआ कि ईरानी मिसाइलों की शक्ति और पहुंच मध्य पूर्व तक है। वहीं अगर ऐन मौके पर सीज फायर ना होता तो अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद ईरान को तगड़े अमेरिकी जवाब का सामना करना पड़ सकता था। वहीं सीज फायर से अमेरिका भी खुश हो सकता है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर करवाकर ट्रंप अपनी डिप्लोमेसी की एक और जीत का दावा दुनिया के सामने कर सकते हैं। ट्रंप भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जंगबंदी कराने का क्रेडिट बार बार लेते रहे हैं। वहीं ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई रुकवाकर ट्रंप ने इसे अपनी कामयाबियों में शामिल करवा लिया है। इससे उनकी घरेलू और वैश्विक छवि को मजबूती मिली है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ उनकी बातचीत और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ समन्वय ने उनकी मध्यस्थता की क्षमता को प्रदर्शित किया। इस सीजफायर में ट्रंप की नीतियों के अनुरूप है, क्योंकि ट्रंप दूसरे किसी भी लड़ाई में सीधे अमेरिका के दखल से बचने की बात करते हैं। इस सीजफायर ने उनकी इस नीति को पोषित किया। युद्ध के दौरान तेल की कीमतों में उछाल आया, जिसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला, लेकिन तुरंत सीजफायर ने तेल आपूर्ति को स्थिर करने में मदद की है, क्योंकि सऊदी अरब और UAE जैसे सहयोगियों ने तेल उत्पादन बढ़ाने का आश्वासन दिया। यह अमेरिका के लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर युद्ध लंबा खिंचता और ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का रोक लगा देता तो न सिर्फ वैश्विक व्यापार प्रभावित होता, बल्कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ सकती थी। वहीं सीजफायर ने क्षेत्र में व्यापक युद्ध को रोका, जिससे अमेरिकी सैन्य अड्डों और हितों की रक्षा हुई। कुल मिलाकर ईरान इजराइल का ये युद्ध तीनों पक्षों के लिए एक लंबा और विनाशकारी युद्ध होता। इससे इजराइल को नागरिक और आर्थिक नुकसान, ईरान को इससे बढ़कर शासन और अर्थव्यवस्था का जोखिम उठाना पड़ता, जबकि अमेरिका को क्षेत्रीय अस्थिरता और तेल संकट का खतरा उनके सामने उत्पन्न हो जाता। वहीं अगर रूस या चीन इस युद्ध में कूदते तो इसका व्यापक असर हो सकता था, लेकिन सीज फायर ने इस जोखिम को कम कर दिया है। इसके अलावा कतर की मध्यस्थता ने सभी पक्षों को चेहरा बचाने और गर्व महसूस करने का मौका दिया है। बहरहाल जहां एक और इजराइल ने परमाणु खतरे को कम किया, तो वहीं ईरान ने जवाबी कार्रवाई कर अपनी ताकत दिखाई और अमेरिका ने कूटनीतिक नेतृत्व कर अपना प्रदर्शन किया। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए N24 न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।